आप देख रहे हैं खाकी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अली नजीब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्विस कैनाल ब्लॉकेड है, जिसके बारे में आप गुज़िश्ता हफ्ते यानी लास्ट वीक से हेडलाइंस में सुन रहे होंगे। स्विस कैनाल ब्लॉकेड के बारे में बात करने से पहले ज़रा सा स्विस कैनाल का इंट्रोडक्शन यानी तारुफ बताया जाए कि स्विस कैनाल क्या है, कहाँ वाक़ है और ये इसकी ग्लोबल ट्रेड में क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्विस कैनाल, ये जो आपको रेड पट्टी यानी रेड लाइन नज़र आ रही है, ये स्विस कैनाल है जो कि बहरा रूम को बहरा अहमर से यानी रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है और ये इजिप्ट में वाक़ है। इसकी तामीर आज से तकरीबन 161 साल पहले यानी 1859 में शुरू हुई और इसकी तकमील 1869 यानी 10 साल के अरसे में मुकम्मल हुई और नवंबर 17 1869 को इसकी इफ्तिताह हुआ, जो कि आज से 150 साल पहले है। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम स्विस कैनाल कंपनी है। स्विस कैनाल की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसकी तकमील के बाद बहरी रास्ते में ख़ासी कमी वाक़ हुई है, जिसको इस मिसाल के तौर से समझा जा सकता है कि अगर स्विस कैनाल की तामीर से पहले मुंबई और लंदन का बहरी फासला तकरीबन 20,000 किलोमीटर था, जो कि स्विस कैनाल की तामीर के बाद 11,500 किलोमीटर रह गया है। यानी अगर इनको दिनों में समझा जाए तो तकरीबन 8 से 10 दिन का बहरी सफ़र कम हुआ है। स्विस कैनाल कंपनी की तामीर के बाद कंसेशनरी कंपनी, जिसकी मेजर शेयर होल्डिंग फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों के पास थी, इसको ऑपरेट कर रही थी। लेकिन जुलाई 1956 में मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर ने स्विस कैनाल को कौमी तहवील में ले लिया, जिसकी वजह से क्राइसिस भी शुरू हुआ, जिसको स्विस कैनाल क्राइसिस कहा जाता है, जो कि अक्टूबर नवंबर तक रहा। इसके बाद स्विस कैनाल को मिस्र की मिल्कियत में तस्लीम कर लिया गया। इजराइल अरब वॉर में जून 5 1967 में स्विस कैनाल को मिस्री हुकूमत ने क्लोज़ कर दिया, और तकरीबन 8 साल तक स्विस कैनाल हर किस्म की बहरी आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई, जिसकी वजह से उस वक्त यानी जून 5 1967 में कुछ 15 जहाज़ स्विस कैनाल से सफ़र कर रहे थे और वो उसी में फंस के रह गए, जिनको येलो फ्लीट के नाम से भी याद किया जाता है। स्विस कैनाल की लंबाई 193 किलोमीटर, जो कि तकरीबन 120 मील से ज़्यादा है, और इसको अबूर करने के लिए 13 से 14 घंटे का सफ़र दरकार है। ये तो बात हो गई सारी स्विस कैनाल पे। अब हम बात करते हैं ब्लॉकेड। तो 23 मार्च 2021 को एक जहाज़ जिसका नाम एवर गिवन था, जो कि तकरीबन 400 मीटर यानी 1300 फीट लंबा है, और इसको 2018 में बनाया गया है। इसकी स्पीड 23 नॉटिकल माइल है और ये अपने ऊपर 220 तकरीबन 220 टन 2,20,000 टन वज़न कैरी कर सकता है। उससे गुज़र रहा था कि अचानक डस्ट स्टॉर्म आया, और जिसकी वजह से वो जहाज़ जो है इस तरह से फंस गया। ये रेड दायरे में आप देख सकते हैं। तो अब मसला ये हुआ है कि ये जहाज़ स्टक हुआ है, और ये जहाज़ इसकी वजह से पूरा स्विस कैनाल जो है वो ब्लॉक हो गया है। अब कोशिश ये की जा रही है कि इसको जल्द अज जल्द निकाला जाए। इसकी वजह से तकरीबन हर घंटे 400 मिलियन डॉलर की जो गुड्स है वो डिले हो रही हैं। चूँकि स्विस कैनाल में डेली 3 से 9 बिलियन ट्रेड होती हैं, जिसमें फूड, मेडिकल और अदर नेसेसरी सप्लाईज शामिल हैं, जो कि एशियन कंट्रीज से यूरोप और अमेरिका की मंडियों तक पहुंचाई जाती हैं। इसकी वजह से, इस ब्लॉकेड की वजह से मुतासिर हुई हैं। अब 150 से 200 जो शिप हैं, जो बहरी जहाज़ हैं, वो लाइन में खड़े हुए हैं कि जैसे ही ये जहाज़ निकले और इसका ब्लॉकेड ख़त्म हो तो वो इस स्विस कैनाल को यूज़ कर सकें। मसला ये हुआ है कि ये जहाज़ बहुत बुरी तरह से फंसा है, और जो टीम्स इसको निकालने के लिए काम कर रही हैं, और जो बहरी जहाज़ और जो बहरी ट्रेड से वाकिफ़ है और जो इस तरह के एक्सपर्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस जहाज़ को निकालने में हफ्तों या महीने भी लग सकते हैं, जिसकी वजह से हम आलमी मंडियों में कमोडिटीज़ की प्राइस में रैली देख रहे हैं। और एक्चुअली वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में जो रैली आई है, वो इसी ब्लॉकेड की वजह से आई है कि किसी को नहीं पता कि ये जहाज़ कितने दिनों तक फंसा रहेगा और ये कब तक निकलेगा। तो
हो सकता है कि इसकी वजह से अमेरिका और यूरोप की मंडियों में चीज़ें महंगी हो जाए और इसके असरात एशियन कंट्रीज़ पे भी नज़र आएँ, बिकॉज़ ये जहाज़ चाइना से नीदरलैंड जा रहा था और इसमें जो है वो काफ़ी सारे एम्प्टी कंटेनर भी पड़े हैं जो चाइना आके दोबारा फिल होने थे। अब अगर तो ये ब्लॉकेड ख़त्म नहीं होता तो ये जो दूसरा रूट है आप देखें, अगर ये एक बहुत लंबा रूट है जो कि लेना पड़ेगा। ये रेड रूट तो स्विस कैनाल वाला रूट है, लेकिन अगर ये जहाज़ ब्लॉकेड रहता है और इंटरनेशनल ट्रेड को अगर कंटिन्यू रहना है स्विस कैनाल के अलावा से, तो इनको ये येलो रूट से गुजरना पड़ेगा, जो कि एक तवील रूट है जिसकी वजह से जो लागत है, जो सफ़र की लागत है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई और अगर आपका नॉलेज में इजाफा हुआ है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।